कांग्रेस ने 21 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसकी उम्मीद भी थी। इसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा, इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाने की भी बात इस घोषणा पत्र में है। इसके अलावा महंगाई और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर को अब 400 रुपए में देने की बात कही जा रही है। ये सारी बातें मैनिफेस्टो में मेंशन की गई हैं, शामिल की गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना का वादा किया था। इसके साथ ही गांव में व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए के लोन बिना गारंटी देने की बात भी इसी मैनिफेस्टो में लिखी गई है। हालांकि इस घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 7 गारंटियां जारी कर चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इसी के बलबूते पर अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि वो वापसी करेंगे इसी 7 गारंटी की बदौलत। इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 500 रुपए में सभी गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेजेस में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को फ्री टैब, लैपटॉप्स, 25 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा, किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने जैसी घोषणा शामिल है। अब जरा ये आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें कौन सी हैं। संक्षेप में आपको हमने बता दिया कि युवाओं और महिलाओं पर उनका ज्यादा फोकस है और किसानों की बात इस मैनिफेस्टो में हो रही है। सबसे पहली बात किसानों से शुरू करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदा जाएगा। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी लागू होगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी होगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कार्ड बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर सभी जो 500 रुपए में बिक रहे हैं उसे अब 400 रुपए में दिया जाएगा। राज्य में आरटीई कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला और अधिकारियों को एपेक्स स्केल में भी रखा जाएगा। 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाड़ियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव शहरी कार्ड में सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। आवास का अधिकतर जो व्यवस्था होगी वो की जाएगी। आवास का अधिकार कानून लाया जाएगा ताकि सभी के लिए घर मिल सके। जातिगत जनगणना की जाएगी। पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। ये सारी बातें चुनावी मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस धन की बात की थी, जिस जन घोषणा पत्र में उसने जिक्र किया था, उसे सत्ता में आते ही कैबिनेट से अप्रूव करवाकर नीति निर्धारक पत्र के दर्जा दिया गया था। सरकार ने यह दावा किया है कि उस घोषणा पत्र में 90% से ज्यादा वादे सरकार पूरे कर चुकी है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र पिछले सप्ताह ही जारी कर चुकी है, हमने वो भी आपको दिखाया था। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 737 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 2018 के चुनाव में यह आंकड़ा 830 का था, यानी पिछले चुनाव में इस बार 100 से ज्यादा निर्दलीय घटे हैं। वहीं जो 737 निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, उनमें बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता भी शामिल हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले अशोक गहलोत ने जिस तरीके से किसानों, युवाओं और महिलाओं का जिक्र अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया है, निश्चित तौर पर यह बड़ा दाव खेला है और 7 गारंटी और ये चुनावी घोषणा पत्र मिलाकर अशोक गहलोत शायद ये चाहते हैं कि वो रिवाज बदलते हुए सत्ता में वापसी करेंगे और इसी का वो दावा भी कर रहे हैं, इसी का वो भरोसा भी कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भरोसा कितना मजबूत होगा या टूटेगा, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।